उनको सिर्फ इतना ही बताना है कि ध्यान एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें हम ईश्वर को प्रार्थना करके उनकी अनुभूति करने की चेष्टा रखते हैं और एक मन में ख्याल रखते हैं कि वो ईश्वरीय प्रेजेंस मेरे हृदय में ही है। वो जो ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत है वो मेरे हृदय में है। बस इस पे ही एक ख्याल रखना है बस। और वहाँ से जो परम धारा आती है प्राणाहुति की गुरु के माध्यम से, वो उसका काम करती है। हम जस्ट जैसे माँ की गोद में सो जाते हैं, ऐसा सोना तो नहीं है, लेकिन एक ख्याल रखना है। ये हुई ध्यान की बात। हर शाम जब हम घर लौटते हैं काम करने के बाद, या जो घर में रहते हैं, खास करके लेडीज़, शाम का सब काम ख़त्म हो जाता है, तब ऐसा ख्याल करो चुपके से शांति से बैठ के। अब मैं प्रैक्टिकली आई विल वॉक यू थ्रू। अब फिर से कोमलता से आंख बंद कर दीजिए और एक ख्याल करना है कि मेरे में रही कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, इम्प्यूरिटीज़ है, अशुद्धियाँ है, जो स्थूलता है, निकल रही है, पीठ से निकल रही है। और बाद में सोचना है कैसे निकल रही है, तो धुएं के रूप में निकल रही है। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस हो गया कि सब अशुद्धियाँ, स्थूलता मेरे शरीर से निकल रही है, मेरी पीठ से निकल रही है और धुएं के रूप में निकल रही है। बस ऐसा ख्याल करके बैठो और उसको ज़रा जोश दो। जैसे स्कूटर चलाते हैं, धीरे 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 एक्सेलरेटर लगाते हैं, वैसे ही अपने विचार को इंटेंस कीजिए और शाम को ऐसे ही यही ख्याल से 20 मिनट बैठो। और आपको उस समय 20 मिनट का समय निकल जाता है, तो आपको एक तरह की अंदर से भावना होगी, अंदर से अनुभूति होगी कि हाँ, बहुत कुछ निकल गया है, अभी मैं सरल, सहज और एकदम प्योर, पवित्र महसूस कर रहा हूँ। तब एक ख्याल करो कि ईश्वर की ओर से पवित्र धारा मेरे हृदय में आ रही है, जो मुझे अंतःकरण शुद्धि में लाभदायक हो रही है, हेल्प कर रही है, मदद कर रही है। और अंत में ऐसा सोचो कि अभी मेरा शरीर, मेरा हृदय एक मंदिर जैसा हो गया है, पवित्र। और ऐसे ही आंख बंद करके बैठे रहो थोड़ी देर, 2 मिनट और लगा लो, एंड देन आंखें खोल देने का। एंड देन फैमिली मेम्बर के साथ यू कैन मिक्स अराउंड से। ये बहुत ज़रूरी है। अभी अपनी आंख खोल सकते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है ये। मैं जब भी अपना काम ख़त्म करके घर आता था, फैमिली के साथ जो ज़रूरी काम है बात कर लो, लेकिन जो बोझ के साथ हम आते हैं, कंडीशनिंग होके आते हैं, नोइंगली और अननोइंगली कुछ न कुछ इकट्ठा करके आते हैं, उसको सफाई कर लो।
कई लोग को ऐसा होता, गुस्से में आते हैं, आपका गुस्सा वहाँ से लेके आए लेकिन उसकी असर घर वालों पे पड़ती है। काहे को ऐसा करना, बच्चों पे पड़ती है। आज माँ आके बोली कि मेरे बच्चा बहुत तूफान करता है, सुनता ही नहीं है। कहने को रह गया, क्योंकि हमारी आदतें ही ऐसी है। पापा की आदत होगी या कोई दूसरे भाई की आदत होगी या किसी नेबरहुड की आदतें होगी, कहीं न कहीं से हम इन्फ्लुएंस होके आते हैं ऐसे। बच्चों को भी ट्रेनिंग देनी है ढंग से, उनको अच्छे संस्कार बनाने हैं। कई बार लोग प्रामाणिक कहो या ऑनेस्ट कहो बनने की बहुत चेष्टा करते हैं, इसलिए कि नाम बदनाम न होए। मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। It's a real episode also in one of our shops, a pharmacy in New York City. क्लर्क, एक आदमी आया, एंटासिड की बोतल ली और चेंज मांगा, और जो खरीद रहा था वो ब्लाइंड था, अंधा था, है ना। उसको रिटर्न करना था $3.55। उसने सोचा थोड़ा पैसे की ज़रूरत है और ये ब्लाइंड है, एक रख लेते हैं। दिया, बाद में तुरंत सोचा उसने कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है और मुझे पकड़ा जाऊंगा तो निकाल देंगे बॉस। तो इसने करेक्ट चेंज दिया, ढंग से जो देना था वो ही दिया, कुछ गलत तो नहीं किया। लेकिन सोच बड़ी बेकार की थी, क्योंकि जो ऑनेस्टी रखना था वो गलत कारण के साथ ऑनेस्ट हुआ। नाम बदनाम न होए, नौकरी न चली जाए, लेकिन ऑनेस्टी फॉर द सेक ऑफ ऑनेस्टी होए तो उसको इंसान कहते हैं। मर्डर कर लिया किसी का, वो तो क्राइम है, लेकिन किसी का मर्डर करने की सोच हुई, वो तो क्राइम नहीं है लेकिन एक पाप है। दोनों की पनिशमेंट अलग अलग है इस दुनिया में, लेकिन उस दुनिया में दोनों की पनिशमेंट एक ही होएगी। मोरल लॉ, डिवाइन लॉ एंड द लीगलिटी, they work on a different dimension. So बहुत सचेत होके हमें जीना है ऐसे, और हमारी सचेतता, अपनी कॉन्शियसनेस, चैतन्यता कैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारे डिज़ायर्स, हमारे संस्कार्स कम होते जाएंगे, वैसे वैसे अपनी देखने की ताकत है, अनुभूति करने की ताकत है, वो बढ़ती ही जाएगी इसे। इसलिए हम हर शाम को सफाई करते हैं, रात को सोने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी मदद के लिए, उनकी हेल्प के लिए, कि आपकी सहायता बगैर आपकी प्राप्ति असंभव है। तो एक शरणागति का भाव आ जाता है अपने हृदय में, सही में, कि बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। उसमें ही हम सो जाते हैं बाद में, मनन करते करते, और सुबह ध्यान करते हैं, अगेन इन द इवनिंग सफाई करते हैं, अंतःकरण शुद्धि। तो हर दिन अपनी कॉन्शियसनेस, अपना रूप बदलती रहेगी इसे। तो बहुत सरल रास्ता है, सीधा रास्ता है, इसमें कुछ जंतर मंतर तंत्र करना नहीं है इसे।
कई लोग पूछते हैं मंत्र करें और ध्यान भी करें, वो कैसे पॉसिबल है? इट्स लाइक राइडिंग ऑन टू हॉर्सेस एट द सेम टाइम। मंत्र करना मीन्स माइंड को चालू रखना, ध्यान करना मीन्स माइंड को बंद करना। हो, दोनों कैसे होएगा ये? एक्चुअली ध्यान से तो हम विचार के पर जाते हैं, उसको ट्रांसेंड करते हैं, माइंड को ही ट्रांसेंड करते हैं। मेडिटेशन एक गलत शब्द है, डिक्शनरी में हम पढ़ेंगे। मेडिटेशन इंग्लिश डिक्शनरी में बताते हैं कि कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑन वन ऑब्जेक्ट, on one object with lot of focus। ध्यान सोचने की बात नहीं है, सोच से आगे जाना है, अनुभूति करना है। और ईश्वर भी एक ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस नहीं है जिस पे हम कंसंट्रेशन करें। कंसंट्रेशन करने के लिए जो ऑब्जेक्ट होती है उससे हम परिचित रहते हैं पहले से ही। यदि ईश्वर से की अनुभूति का परिचित होता आपको तो ध्यान करने की तो जरूरत ही नहीं रही बाद में। तो इसलिए एक न्यूट्रल भाव से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर, मुझे तो ये भी पता नहीं है तू है कि नहीं, लेकिन इस आशा के साथ चलता हूँ कि तू है, और लेट अस सी, अनुभव होए तो मेरी श्रद्धा और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। हर दिन कुछ नया अनुभव होगा। अनुभव नहीं होगा तो योगी लोग ध्यान क्यों करते हैं? बाद में अनुभव, एक अनुभव के दूसरा अनुभव, बाद में हम थक जाते हैं। कितना अनुभव करेंगे? प्रभु बहुत हो गया, थैंक यू। उसके बाद जो हालत आती है वो एब्सोल्यूट शरणागति की होती है, सरेंडर का भाव हो जाता है। तो ना सहज मार्ग जो है, हार्टफुलनेस वे, ये 3 तरह का कॉम्बिनेशन है। कर्मयोग भी है इसमें, क्योंकि कुछ करना भी है। कैसे करना है उसका ज्ञान भी तो चाहिए, इसलिए ज्ञान योग भी है। और यदि उसमें इंटरेस्ट, डिवोशन नहीं होगा तो भक्ति कैसे होएगी? तो ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सबका कॉम्बिनेशन। कई लोग पूछते हैं कि आपका योग कैसा है? हमने बोले खिचपिच है, खिचड़ी है। मजाक में बोल देते हैं, तो अच्छा ठीक है, चलते हैं। किसी को अवॉइड करना है, क्योंकि बहस करने लोग बहुत हो जाते हैं। कई लोग बहस करने आते हैं, मैं ईश्वर में मानता नहीं हूँ, आपका क्या कहना है? हम तो तुरंत एग्री हो जाते हैं, हम भी नहीं मानते। क्योंकि ये बहस करने की चीज़ नहीं, आइदर यू बिलीव और यू डोंट बिलीव। और यदि मैं तो इनफैक्ट वो लोग प्रामाणिक है जो कहते हैं कि मैं ईश्वर में नहीं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने अनुभव नहीं किया। किस ग्राउंड पे आप कहते हो कि है? जो बिलीव करते हैं, मानते हैं, माँ को पूछो, दादी को पूछो, नानी को पूछो, मानती हो ईश्वर में, वो क्या करेगी? जापट देगी या बोलेगी तो कितनी बेवकूफ़ है, मुझे ऐसा पूछती हो आप? अभी तक पता नहीं था मैं भगवान में मानती हूँ, लेकिन नानी को बोला शांत हो जा, क्यों मानती हो? तो उनका जवाब क्या होगा? हमारा शास्त्र कहता है, हमारा धर्म कहता है, मेरे माँ बाप कहते थे, लेकिन आप क्या कहते हो? तो और गुस्सा होएगी शायद। ऑनेस्ट होएगी तो बोलेगी मुझे नहीं पता है। तो ऐसे ये सिलसिला चलता आया है। मैं वही कहना चाहता हूँ, एक न्यूट्रल भाव पे आ जाइए आप सब, और अप्रोच कीजिए कि प्रभु
मुझे नहीं पता, आपका अनुभव करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो इसके लिए हमारी पात्रता और बढ़ानी पड़ेगी, धीरे 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 से। यदि आपको राजा के साथ रहना है तो राजा के साथ तेल मेल जलाने के लिए क्या करना है, उनके जैसा बनना पड़ेगा ना। कब तक रहोगे? नहीं तो आईटी प्रोफेशनल्स की बात करता हूँ मैं। जब यहाँ के गांव से आईटी प्रोफेशनल बड़ा पढ़ के जाते हैं यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया काम करने के लिए, लेकिन उनको टॉयलेट पे कैसे बैठना आता ही नहीं है। वेस्टर्न टॉयलेट पे भी बैठ जाते हैं जैसे अपना इंडियन टॉयलेट होता है, और बिगाड़ते हैं, और अपना नाम बिगाड़ते हैं कि इंडिया से आए लोग साफ भी नहीं करते हैं। तो हम डिवाइन एसोसिएशन की बात करते हैं, दुनियावी एसोसिएशन की नहीं। कबीर जी कहते थे कि फाइनल जो स्टेट है, इट्स लाइक रेन ड्रॉप्स फॉलिंग इन द ओशन। बरसात का पानी समंदर में गिर जाए, सागर में गिर जाए तो कैसा हो जाता है? सागर हो जाएगा ना। ये आत्मा भी ऐसी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जो बुंद हमंती अपना जो आत्मा है वो परमात्मा से एक तो है, लेकिन उसके ऊपर आवरण बहुत है। पानी का बूंद पानी नहीं रहा, उस पर ऑयल लग गया है। ऑयल यदि समंदर में गिरेगा एक ड्रॉप भी, तो फ्लोट होता ही रहेगा। समंदर में है लेकिन समंदर नहीं बन पाएगा वो। तो इसलिए हमारी जो क्वालिटीज़ है दिन बाय दिन, दिन ब दिन ईश्वरीय क्वालिटीज़ धीरे 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 अपने आप आनी है। प्रिटेंड नहीं करना है। हम प्रेम करते हैं, वो भी प्रिटेंड नहीं करना है। जो है सो है। और देखो, हर दिन की डायरी रखो, खास करके देखो अपनी खामियां क्या है, डिफेक्ट्स क्या है, जिसको निकालने की आप कोशिश करते हैं। ख्याल ही करना है, बस मेंटल नोट करना है कि ये नहीं अच्छा है, इसको निकालना है, और ये जो क्वालिटी मुझ में नहीं है उसको लाना है। ख्याल ही करो, उसके बारे में कोशिश मत करो। सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करो, ये मेरी डिफेक्ट है, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। कभी कभी लगेगा ऐसा बनना चाहता हूँ शांतिमय, शांत हो गए, बाद में क्या? तो और जैसे बोलते थे, when we are traveling on the mountain, ट्रैकिंग, एक शिखर आई तो बाद में पता चलेगा और ऊंचे भी उसी शिखर है। वहाँ पहुँचे तो और दूसरी ऊंची शिखर है। तो आध्यात्मिक जर्नी, यात्रा भी ऐसी ही है, इन्फिनिट। कोई कहता नहीं कि अंत में क्या है। इसलिए वेद उपनिषद भी कहते हैं, पूरा वेद उपनिषद पॉजिटिव टोन से स्टार्ट होते हैं, एंड नेगेटिव है, नकारात्मक है। क्या कहते हैं एंड में? नेति नेति नेति, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस। दुनिया में ऐसी भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके साथ मैं ईश्वर को कंपेयर कर सकूं और कहूँ कि वो ये है या ये है या ये है। दैट्स वाई नेति नेति नेति, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस। चलो, अभी जिसको किताब चाहिए, आई विल बी हैप्पी टू गिव यू। थैंक यू। तो सब जानते तो हैं मैं कल जा रहा हूँ।